हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम चौधरी कंप्यूटर जीके एक्सपर्ट। स्वागत करता हूं आपका अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म एनसी स्मार्ट क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। आज इस वीडियो के अंदर राजस्थान का भूगोल के टॉप 100 क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो आने वाली राजस्थान की सभी भर्तियों के अंदर आपको डेफिनेटली यहां से 8 से लेकर 10 क्वेश्चन मिलने वाले हैं। ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो मैंने पिछली भर्तियों के अंदर बार बार पूछे गए हैं, वहां से लिए गए हैं। आप इस वीडियो को, ये पार्ट 1 रहेगा भूगोल का और पार्ट 2 आने वाला है, इसको आप देख लेते हो तो आपके आने वाले एग्जाम के अंदर 8 से लेकर 10 क्वेश्चन कभी गलत नहीं होंगे। इस वीडियो के अंदर संपूर्ण बात करेंगे, तो चलो चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, अब आगे मोबाइल की स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन है, राजस्थान की सर्वाधिक लंबी सीमा किस राज्य के साथ मिलती है? मध्य प्रदेश के साथ। अगर पूछ ले कि कितने किलोमीटर लगती है, तो लगभग 1600 किलोमीटर के पास लगती है। किसकी सीमा? तो मध्य प्रदेश की सीमा। किसके साथ? राजस्थान के साथ। सर्वाधिक सीमा लगाने वाला राज्य भी कौन सा है? तो मध्य प्रदेश। देश की कितनी बंजर भूमि राजस्थान में है? तो 20% राजस्थान की बंजर भूमि है। अगर पूछ ले कि बंजर भूमि राजस्थान के किस जिले में, तो राजस्थान के जैसलमेर जिले में है। अगर आपसे पूछ ले कि पड़त भूमि राजस्थान के सर्वाधिक किस जिले में है, तो पड़त भूमि हो जाएगी राजस्थान के जोधपुर में। लेकिन अगर यहाँ पर इसने पूछा कि बंजर भूमि कहाँ पर है, तो बंजर भूमि सर्वाधिक जैसलमेर में है। कितने प्रतिशत पाई जाती है? तो भारत की 20% पाई जाती है। आगे देखिए, राजस्थान का कौन सा शहर घंटियों के शहर के रूप में जाना जाता है? राजस्थान का जालरापाटन है, ये घंटियों के शहर के नाम से जाना जाता है। जालरापाटन से आपको पता है हमारे जो पूर्व सीएम है वसुंधरा राजे, वो जालरापाटन से चुनाव लड़ती है। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान की भौगोलिक स्थिति क्या है? इसने पूछा है भौगोलिक स्थिति, और वो भी किसके अंदर? तो अक्षांश के अंदर। 23 डिग्री 3 मिनट से लेके 30 डिग्री 12 मिनट, 69 डिग्री 30 से लेके और 78 डिग्री 17 देशांतर के बीच में स्थित है। कौन? राजस्थान। नेक्स्ट देखिए, अजमेर की आना सागर झील में किस नदी का पानी आता है? तो ध्यान रखना, बांडी नदी का पानी आता है। किसका? बांडी नदी का। किस नदी के अंदर? आना सागर झील के अंदर। किस नदी का? तो बांडी नदी का। आगे देखिए, आगे अजमेर, टोंक, भीलवाड़ा और कोटा में से किस एक जिले को बिशलपुर बांध के पेयजल को आपूर्ति होती है? इसने बोला कि अजमेर, टोंक और भीलवाड़ा, कोटा, आपको पता है। आगे देखिए, अजमेर, टोंक, भीलवाड़ा और कोटा में से एक जिले को बिशलपुर बांध के पेयजल को आपूर्ति मिलती है, यानी कि इसे केवल और केवल पेयजल की जो है वो सप्लाई होती है, तो वो ध्यान रखना फ्रेंड्स, अजमेर हो जाएगा आपका। अजमेर को मिलती है। राइट आंसर अजमेर। आपको पता है बिशलपुर बांध 3 जिलों को सप्लाई करता है, जयपुर, अजमेर और टोंक। ये 3 जिलों को बिशलपुर परियोजना ये 3 जिलों तक सीमित है, अजमेर, जयपुर और टोंक। आगे देखिए, जिलों की नगरी के नाम से प्रख्यात शहर कौन सा? जिलों के नाम से अगर पूछ ले, जिलों की नगरी उदयपुर को। सर्वाधिक जिलें आपको पता है उदयपुर के अंदर पाई जाती है, और जिलों की नगरी इसलिए उदयपुर को कहा जाता है। इसे सफ़ेद शहर भी कहा जाता है या फिर सफ़ेद सिटी भी कहा जाता है। किसे? तो ध्यान रखना, किसे वाइट सिटी या सफ़ेद शहर के नाम से जाना जाता है? तो उदयपुर को। नेक्स्ट है, राजस्थान का सबसे गर्म स्थान कौन सा है? तो गर्म स्थान पूछे चूरू। अरावली पर्वत श्रृंखला की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? आपको पता है शेर है। इसी के साथ अगर आपको पूछ ले कि पहली कौन सी है, तो पहली आपको पता है गुरु शिखर है, सबसे ऊंची चोटी, जिसकी लंबाई आपको पता है लगभग 2700 मीटर है। आगे देखिए फ्रेंड्स, अर्थुर्णा या फिर अर्थुर्णा राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो अर्थुर्णा अगर आपसे पूछ ले तो बांसवाड़ा के अंदर स्थित है। आगे, आना सागर झील कहाँ स्थित है? तो आना सागर झील अजमेर के अंदर है। आपको पता है आना सागर झील अजमेर में पड़ती है, जिसका निर्माण पूछ ले तो निर्माण आपको पता होना चाहिए। 1137 भी मिलता है आपको किताबों के अंदर, कहीं कहीं पर आपको 1133 भी मिलेगा। इसका निर्माण किसने करवाया? तो पिछोला, तो आना सागर झील का निर्माण है वो आपको पता होना चाहिए, अरुणोराज ने करवाया था। नेक्स्ट देखिए, आना सागर, उमेद सागर, कोलाइत और पचभद्रा में से कौन सी एक झील है वो खारे पानी की झील है? आपको पता होना चाहिए पचभद्रा झील है, ये खारे पानी की झील है। किस जिले के अंदर पड़ती है? तो पचभद्रा बाड़मेर में पड़ती है। किसके अंदर? तो बाड़मेर के अंदर पचभद्रा झील। उमेद सागर आपको पता होना चाहिए कहाँ पड़ता है? तो कोटा। आना सागर पूछे तो अजमेर, कोलाइत पूछे तो बीकानेर और पचभद्रा पूछे तो बाड़मेर। आगे देखिए फ्रेंड्स, आहू एवं परवन नदियों किसकी सहायक नदियाँ हैं? आपको पता होना चाहिए ये काली सिंध की सहायक नदियाँ हैं। कौन सी? आहू और परवन किसकी सहायक नदियाँ? काली सिंध की। आपको पता है ये झालावाड़ में एंट्री करती है काली सिंध, और फिर ये चंबल के अंदर मिल जाती है। इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल कौन सा है? तो हरी के बैराज बांध, और ये कहाँ पड़ता है? तो पंजाब के अंदर पड़ता है। यहीं से इंदिरा गांधी नहर है वो निकाली गई है। राजस्थान के आपको पता है यहाँ से जो 37 जिले इनसे 10 है, और इससे 7 लिफ्ट नहरें निकाली गई है। आगे देखिए फ्रेंड्स, उदयनाथ पर्वत
राजस्थान के किस जिले में है? तो अलवर के अंदर है उदयनाथ पर्वत। नेक्स्ट है पवन ऊर्जा, बायोमास, सौर ऊर्जा, तापीय ऊर्जा में से कौन सा एक ऊर्जा है वो स्रोत ग्रामीण राजस्थान में अधिक है? इनमें से बताना है, तो ग्रामीणों के अंदर सौर ऊर्जा अधिक है। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान में शीतकाल में होने वाली माउट किन कारणों से होती है? तो आपको पता होगा पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है, यानी कि जो भूमध्य सागर से जो चक्रवात आते हैं उनके माध्यम से यहाँ पर जो वर्षा है वो होती है, जिसे राजस्थान में क्या कहा जाता है? तो माउट कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है? तो 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। अगर आपको पूछ ले कि भारत का कितना प्रतिशत रखता है? तो 10.41%। अगर आपको पूछ ले कि बटावा में पूछ ले तो ध्यान रखना 1/10% है, ये पूरे भारत का रखता है। नेक्स्ट देखिए, किस जिले की सीमा अधिकतम जिलों को स्पर्श करती है? तो पाली की करती है, पता होना चाहिए। पाली की 8 जिलों के साथ है वो सीमा लगती है। सर्वाधिक सीमा लगाने वाला जिला पाली है, जो 8 जिलों के साथ लगती है। और 8 ये भी ध्यान रखना, राजस्थान के अंदर अंतर्वर्ती जिले पूछे तो उनकी संख्या कितनी है? 8। फिर कौन सा शहर राजस्थान का मैनचेस्टर कहा जाता है? तो राजस्थान का मैनचेस्टर पूछे तो भीलवाड़ा को। लेकिन अगर पूछ ले कि राजस्थान का आधुनिक मैनचेस्टर, तो ध्यान रखना भिवाड़ी अलवर को कहा जाता है। किसको? भिवाड़ी अलवर को। भिवाड़ी कहाँ पड़ता है? तो अलवर में। राजस्थान का आधुनिक मैनचेस्टर भिवाड़ी। और अगर आपसे पूछ ले कि राजस्थान का मैनचेस्टर, तो भीलवाड़ा। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, राजस्थान के जुलाई के वायुदाब मानचित्र में 999 मिलीबार रेखा किन किन जिलों से है वो गुजरती है? जालौर, पाली, अजमेर और टोंक। इसका राइट आंसर हो जाएगा चारों जिले। इसने पूछा कि 999 मिलीबार जो रेखा है वो किन किन जिलों से होकर गुजरती है। नेक्स्ट देखिए, कौन सा बेसिन थार मरुस्थल में स्थित है? तो गोडवाड़ बेसिन है, ये आपको थार बेसिन में मिलेगा, ये आपको थार मरुस्थल में मिलेगा। नेक्स्ट देखिए, आपको पता है गोडवाड़ बेसिन के अंदर कौन कौन से जिले आते हैं? तो आपको पता होना चाहिए जालौर के साथ थोड़ा बहुत बाड़मेर के साथ थोड़ा बहुत पाली, जोधपुर का कुछ पार्ट, ये गोडवाड़ प्रदेश के अंदर आते हैं। लेकिन मुख्य रूप से कोई जिला पूछे तो जालौर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, 1000 मिलीबार की जो समदाब रेखाएं हैं वो जुलाई माह में गुजरती है। तो सिरोही, उदयपुर, प्रतापगढ़, झालावाड़, ये दोनों क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपके एग्जाम के अंदर मेरे हिसाब से नहीं पूछे जाएंगे। आगे देखिए, कौन सा राज्य राजस्थान के साथ सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वो बनाता है? तो ये पंजाब है, ये राजस्थान के साथ सबसे छोटी है वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। नेक्स्ट देखिए, कौन सा राज्य देश राजस्थान के जैसलमेर, बीकानेर, श्री गंगानगर से सीमा लगाता है? तो पाकिस्तान लगाता है, राजस्थान के 4 जिलों के साथ सीमा लगाता है। और अगर पूछ ले कि सर्वाधिक सीमा किसके साथ लगती है? तो जैसलमेर के साथ। सबसे कम किसके साथ लगती है? तो श्री गंगानगर के साथ। सबसे कम पूछ ले तो बीकानेर के साथ लगती है, कम पूछे तो बीकानेर के साथ, और सर्वाधिक पूछे तो जैसलमेर के साथ। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान में मरुस्थलीकरण का जो प्रमुख कारण है वो क्या है? तो इसका कारण है वनोन्मूलन, यानी कि वनों की कटाई करना, ये इसका प्रमुख कारण है। नेक्स्ट देखिए, कौन सी संस्था राजस्थान में गैर पारंपरिक ऊर्जा के उत्पादन को प्रोत्साहित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है? तो राजस्थान ऊर्जा निगम, ये एजेंसी है, इसके द्वारा जो राजस्थान ऊर्जा निगम लिमिटेड कंपनी है, इसके द्वारा जो पारंपरिक ऊर्जा स्रोत है उसके उत्पादन में प्रोत्साहन किया जा रहा है। नेक्स्ट है, कौन से स्थानों पर भारत की मुख्य तांबा खदानें हैं? तो राजस्थान में खेतड़ी और पुरदरीबा, इन 2 जगहों पे है वो राजस्थान की मुख्य तांबे की खानें हैं। राजस्थान के अलग अलग जगहों पर तांबे की बहुत सारी खानें पाई जाती है। तांबे के लिए आपको पता है तो यहाँ पर कंपनी भी काम कर रही है, राजस्थान कॉपर लिमिटेड, जिसका मुख्यालय खेतड़ी के अंदर है। आगे देखिए, कौन से स्थानों पर भारत की मुख्य तांबे की खानें? ये तो हो गया था। क्षेत्रफल के अनुसार राजस्थान का सबसे विशाल भौतिक प्रदेश कौन सा है? तो पश्चिमी रेतीला मैदान है। आपको पता है ये राजस्थान के 61.11% क्षेत्रफल पर फैला हुआ है। कौन सा? पश्चिमी रेतीला मरुस्थल। नेक्स्ट देखिए, खड़ीन सिंचाई पद्धति लोकप्रिय है, तो ये जैसलमेर के अंदर है। किसके द्वारा की जाती है? तो ये पालीवाल ब्राह्मणों के द्वारा की जाती है। पालीवाल ब्राह्मणों के द्वारा जो सिंचाई पद्धति है, खड़ी नहीं ना, जो पालीवाल ब्राह्मणों के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट देखिए, खारे पानी की झीलें, इसके अंदर जो डीडवाना झील है, ऑप्शन में डीडवाना था इसलिए डीडवाना नागौर हो गया था। बाकी खारे पानी की झीलें आपको पता है ये है अपना प्यारा राजस्थान, ये है राजस्थान। और इस राजस्थान के अंदर आपको पता है मरुस्थल के अंदर सर्वाधिक क्या मिलेगी? आपको खारे पानी की झीलें मिलेगी इधर।
और इधर आपको जो मीठे पानी की झील है वो लगभग पाई जाएगी, लेकिन खारे पानी की झील अगर पूछे अधिकतर तो पश्चिमी रेगिस्तान के अंदर पाई जाएगी। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान राज्य की दक्षिण भूभाग क्या कहलाता है, यानी कि जो राजस्थान का दक्षिणी पार्ट है ये वाला, ये क्या कहलाता है, तो इसको वागड़ कहा जाता है। इसको वागड़ कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर वागड़ी बोली जाती है। नेक्स्ट देखिए, गंगनेर ने किस जिले के शुष्क भागों की फलों के उद्यान व खाद्यान्न भंडारों में बदल दिया है, तो आपको पता है गंगनेर से गंगानगर के अंदर सिंचाई होती है। राजस्थान में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो जयसमंद है, पता होना चाहिए, राजसमंद के अंदर है। और राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है कौन सी, तो जयसमंद। अगर देखिए, चंबल परियोजना से जुड़े राज्य हैं राजस्थान और मध्य प्रदेश। चंबल परियोजना से आपको पता होना चाहिए राजस्थान और मध्य प्रदेश। आपको पता है मध्य प्रदेश के अंदर गांधी सागर बांध बना हुआ है, और जो 3 बांध है राणा प्रताप सागर और गांधी सागर और कोटा बैराज बांध, ये राजस्थान के अंदर है। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान में शीतकाल में वर्षा करने वाले विक्षोभों की उत्पत्ति होती है, तो ये भी बताया था मैंने आपको, भूमध्य सागर से होती है। नेक्स्ट देखिए, चूलिया जलप्रपात स्थित है, तो चंबल नदी पर स्थित है चूलिया जलप्रपात, और ये राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। पूछ ले कि राजस्थान का सबसे ऊंचा तो कौन सा होगा, चूलिया जलप्रपात। इसकी हाइट कितनी है, तो इसकी हाइट है वो 18 मीटर है। कितनी मीटर, 18 मीटर इसकी हाइट है। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान में कौन सी झील नमक उत्पादन में अग्रणी है, तो ध्यान रखना सांबर है। यहाँ पर भारत का 8.7% है वो नमक निकाला जाता है। लेकिन अगर पूछ ले कि राजस्थान का सांबर से कितने प्रतिशत है वो नमक उत्पादन होता है, तो राजस्थान के अकॉर्डिंग 80% राजस्थान का जो नमक उत्पादन है वो केवल और केवल सांबर झील से प्राप्त होता है, और भारत का 8.7% जो नमक है वो सांबर झील से निकाला जाता है। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान में सिंचाई तंत्र में कृषि वन उद्यान प्रणाली अध्ययन का प्रमुख केंद्र कहाँ पर है, तो बीकानेर के अंदर है। राजस्थान सरकार द्वारा पहली बार सौर ऊर्जा नीति कब लाई गई, तो सौर ऊर्जा पूछे तो 2011 के अंदर। लेकिन अगर आपसे पूछ ले कि पवन ऊर्जा नीति कब आई बताओ, तो इसका आंसर हो जाएगा 2013 के अंदर। इसने पूछा कि राजस्थान में पहली सौर ऊर्जा नीति कब आई, तो 2011 के अंदर। वह शहर कौन सा है जहाँ राजस्थान की प्रथम मेट्रो रेल है वो परियोजना का कार्य प्रारंभ किया गया, तो वो जयपुर है। आपको पता है 2015 से स्टार्ट हो गई थी यहाँ पर। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान में प्रमुख अभ्रक उत्पादक जिले कौन से हैं, तो आपको पता है अभ्रक अजमेर, भीलवाड़ा और जयपुर, इन जिलों के अंदर है अभ्रक, इन जिलों के हैं जो अभ्रक उत्पादन होता है। आगे देखिए, जामरकोटड़ा राजस्थान में किस खनिज के लिए फेमस है, जामरकोटड़ा है वो रॉक फॉस्फेट के लिए प्रसिद्ध है। अगर पूछ ले कि जामरकोटड़ा किस जिले में है, तो ध्यान रखना उदयपुर के अंदर है जामरकोटड़ा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है फ्रेंड्स, डबोक हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है, तो डबोक हवाई अड्डा उदयपुर के अंदर स्थित है। डूंगरपुर से शुरू होने वाली रेलवे लाइन राजस्थान के दक्षिणी भाग को किस बड़े रेलवे स्टेशन से जोड़ देगी, तो ये रतलाम मध्य प्रदेश को जोड़ देगी। आपको पता है पहले डूंगरपुर बांसवाड़ा के अंदर रेलवे जो ट्रेन की पटरियाँ वो नहीं हुआ करती थी, लेकिन अभी वर्तमान के अंदर यहाँ पर भी काम है चालू कर दिया गया है। राजस्थान में प्रथम सौर पार्क की स्थापना कहाँ की गई है, सोलर पार्क की स्थापना, तो ये भड़ला जोधपुर के अंदर की गई है। इसका पता होना चाहिए आपको। जो कार्य भी चल रहा है वो 4 चरणों में और अलग अलग कंपनियों के माध्यम से यहाँ पर कार्य वो हो रहा है। नेक्स्ट देखिए, थार मरुस्थल का विस्तार किन राज्यों तक है, थार मरुस्थल का विस्तार है आपको पता है राजस्थान, पंजाब, गुजरात और हरियाणा 4 राज्यों के अंदर फैला हुआ है। अगर पूछ ले कि इन मरुस्थल में से राजस्थान के अंदर कितना प्रतिशत पाया जाता है, तो राजस्थान के अंदर 85% जो मरुस्थल है वो पाया जाता है। नेक्स्ट देखिए, दिल्ली मुंबई कॉरिडोर प्रोजेक्ट के प्रथम चरण में विकसित किया जा रहा है क्या, खुसखेड़ा, भिवाड़ी, नीमराणा को है वो विकसित किया जा रहा है। किसके तहत, तो दिल्ली मुंबई कॉरिडोर के तहत, खुसखेड़ा, भिवाड़ी और नीमराणा। आपको पता है अभी कई बार एग्जाम होते हैं उसमें पूछ लिया जाता है सीधा कि खुसखेड़ा है औद्योगिक क्षेत्र वो किस जिले के अंदर है, तो आपको पता होना चाहिए तीनों की तीनों जगह हैं वो अलवर के अंदर देखने को मिलेगी आपको। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान में गैस आधारित थर्मल पावर प्लांट कहाँ पर स्थित है, तो गैस आधारित थर्मल पावर प्लांट है वो आपको धौलपुर के अंदर देखने को मिलेगा। फिर ये नक्की झील किस जिले में स्थित है, तो नक्की झील सिरोही के अंदर है। राज्य की सबसे ऊंची झील पूछे तो भी नक्की झील हो जाएगी, और राज्य की सबसे गहरी झील पूछे तो भी कौन सी हो जाएगी, नक्की झील। ऐसा माना जाता है कि इसका निर्माण है वो देवताओं ने अपने नाखूनों से करवाए थे, लेकिन ऐसा असंभव है। और ये झील है राजस्थान की सबसे ऊंची और राजस्थान की सबसे गहरी झील है। और यहाँ पर आपको पता होना चाहिए ग्रास या जनजाति के लोग हैं इस झील को पवित्र मानते हैं, यानी कि अपने अस्थियों का विसर्जन करते हैं। किस झील के अंदर, तो नक्की झील के अंदर। कौन सी जनजाति, तो ग्रास या जनजाति।
मैं आशा करता हूं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। मैं इसी प्रकार की क्लासें और लेटेस्ट अपडेट लेकर आता रहता हूं। अगर आप चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।